उद्धार की घोषणा करने सामर्थ्य मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पे स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। वचनों पे स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। मैं थक ना जाऊँ प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप जैसा चाहे बनाए हमें खुदा, हम तुझे अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना पिता परमेश्वर कुछ भी नहीं संभव है। आप ही हमारे बल और वजन का विषय है खुदा। वो परमेश्वर आप इस जीवन के खत्म होने तक पिता परमेश्वर जो आप जैसा आप चाहते हमें बनाए, हमें सिखा, हमें तेरे पीछे पीछे चलाए खुदा। हम तेरे पीछे चलना चाहते, तुझसे सीखना चाहते हैं खुदा पर, क्योंकि संसार तो धोखा देता है खुदा। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम जैसे भी हैं, तू हमें ग्रहण कर, कबूल कर पिता परमेश्वर। हमें फिर से बना, फिर से नया कर पिता परमेश्वर। हमें मांझ के, हमें घिस के पिता साफ कर दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी ज्योति बन के हम चमके। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु बहुत आशीष है आपको। विशाली बहन, आप एक छोटी सी प्रार्थना करें लोगों के नेटवर्किंग के लिए, और परमेश्वर सभी के हृदय को तैयार करे। ठीक है, इन 2 बातों के लिए। जी, प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की सबको प्रभु ने मौका दिया, हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से आपके निकट आते प्रभु जी, हमारे सभी गलती गुनाह पापों की क्षमा मांगते हो प्रभु। आप हम पे दया करे परमेश्वर, अपने लहू में धोकर हमें पाक और साफ करे प्रभु। मैं खुद को, हर एक जन को, हमारे अगुओं को पिता, सभी भाई बहन के नेटवर्क यीशु के लहू में सील करती प्रभु जी। कोई दूसरी गंदी योजना सफल ना होने पाए प्रभु। हर एक गड़बड़ी नष्ट हो जाए। जितने हथियार नेटवर्क के मीटिंग जुड़ने के हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई सफल ना होगा परमेश्वर। हम कलीसिया एक मन करके दुआ करते हैं, सारी नेटवर्क यीशु के नाम से खत्म हो जाए, सबका नेटवर्क नॉर्मल चले, स्पीड चले परमेश्वर। और एक मन एक आत्मा होने के लिए परमेश्वर आप हमारी मदद सहायता करें। आज जो वचन प्रभु आपके दास के द्वारा हम सुनने जा रहे प्रभु जी, हम धन्य मानते परमेश्वर, आपने ऐसा ग्रेस दिया, ऐसा अनुग्रह किया कि आपके जीवित वचन को हम सुनने के लिए यहाँ पे आए मेरे प्रभु जी। आप लेके आने के लिए हम धन्यवाद करते पिता। सबकी बंद बुद्धि खोले प्रभु, जहाँ हम गलत है हमारी करेक्शन होने पाए। ऐसा वचन हम चाहते मेरे प्रभु जी कि हमारे हृदय छिद जाए प्रभु, और इस वचन के बाद हमारा जीवन सेम न रहने पाए परमेश्वर। अनुग्रह करे पिता, और मैं विश्वास करती प्रभु आप हम सबके जीवन में, जो जो विश्वास करते हैं सबके जीवन में काम करोगे। हम धन्यवाद देते हैं आपके दास को, उनकी जुबान को, उनके होठों को पिता यीशु के लहू लगाते, पवित्र आत्मा की कंट्रोल में सौंपते प्रभु जी। जो आप चाहते हो वो बुलवाओ परमेश्वर। ऐसे गहरे भेद प्रकाशनों के साथ उनको भरे प्रभु जी, और आप हमारे बीच उनके द्वारा काम करें परमेश्वर। सारी महिमा आपको दे दे पिता, सभी के जीवन में काम कर देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे प्यारी बहन। अपराजिता बहन को भी प्रभु खुदावन बहुत बरकत दे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने सर पे हाथ रखें और बोले, खुदा आज का वचन मेरे लिए है, आज की उन्नति मेरे लिए है, आज की तरक्की मेरे लिए है, आज की भरपूरी मेरे लिए है, आज का बढ़ना मेरे लिए है, आज का उठना मेरे लिए है।
तेरा धन्यवाद। मेरी बुद्धि को खोल दे ताकि मैं सीख सकूं जो तू चाहता है। तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रार्थना को, आमीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रभु के वरदानों के बारे में। जो लोग वीडियो चालू कर सकते हैं प्लीज चालू करने की कोशिश करना, और हमें कोशिश करने की मीटिंग जल्द से जल्द ऑफ हो जाए ना, ताकि आप लोगों को भी टाइम मिल जाए, अपनी जिम्मेदारियां निभा सको। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देकर, जो अपनी फैमिली का है वो फैमिली को समय देकर तरीके से हैंडल करके बिना कुड़कुड़ाए हुए आगे बढ़ते हैं ना। तो थैंक यू जीसस। सबसे पहले आप सभी को पता है वरदान कितने हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो कुरिन्थियों की पुस्तक में तो 9 वरदान के बारे में जानते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर हम पूरे पवित्र शास्त्र में आगे पीछे खोजें जाने तो मतलब और भी कई वरदान हमें नजर आते हैं, है ना। अगर हम क्या कहते हैं, कुछ ऐसी आत्मिक शक्तियां हैं जो परमेश्वर देता है अपने लोगों को, और उन मतलब आज हम कुछ कुछ हल्के हल्के छींटे जानेंगे अ, कि वरदान किस तरीके से काम करता है और वरदान को समझना कैसे है। और मैं विश्वास करता हूँ जो हमने पढ़ा नहीं है, जो हमने सोचा भी, जो हमने सुना भी नहीं है, वो चीजें परमेश्वर आज बुलवाएगा, जो हकीकत है, जो सत्य है, जो लिखी भी नहीं गई है, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा होंगी, है ना। हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना सभी लोग, क्योंकि आप सभी लोग आगे चलकर परमेश्वर के कामों को करोगे। ताकि क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे ये इन अंत के दिनों के अंदर मतलब परिस्थितियां हालात बदलते जा रहे थे ना, वैसे वैसे परमेश्वर अपने लोगों को परिपक्व करता जा रहा है। मसीह लोग और फ्लरिश होते जा रहे हैं, और परमेश्वर अपने लोगों को करेगा। और लेकिन दूसरी तरफ शैतान भी अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर भी अपनी सामर्थ्य से अपने लोगों को परिपक्व कर रहा है, ताकि वो जांच और परख सके कि किसको किसको किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। हियाब बांध कर बैठना, खुदावन आप लोगों का हियाब बनाया, और जो बोलना चाह रहा है खुदावन वो सिखलाए आपको अपने आसान शब्दों में। प्रभु से जो बातचीत करने के वरदान है वो 3 है। ध्यान से सुनना, बातचीत करने के जो वरदान है वो 3 है। सबसे पहला अन्य अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान। लिखा है कि जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, वो स्वर्गदूतों की बोलियां बोलता है। अन्य भाषाओं में जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो भेद की बातें आत्मा में होकर कहता है। किससे कहता है? मनुष्य से कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से सुनकर बोलता है, परमेश्वर से बात करता है। मैंने रितिका बहन को या अपने मोन्टू भाई, क्या नाम है अपना, फरा बहन को या बबलू भाई को, शिवम भाई को मैंने फ़ोन मिलाया। अब मैंने जब इनसे बात करना शुरू किया तो इन्होंने मेरी सुनी, फिर उसके बाद मैंने इनकी सुनी। इसे कहते हैं बातचीत, है ना? तो अन्य भाषा का वरदान कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें एक-दूसरे की सुनना समझने वाली बातें होती हैं, जिसमें आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आकर पिता से, बयां से बाहर आहें भर-भर कर खुदावंद से विनती करता है, और लिखा है भक्ति के कारण सुनी जाती है। क्योंकि आत्मा हमारे अंदर हमारी दुर्बलताओं में आकर आहें भर-भर कर पिता से, जो उसे मृत्यु से बचा सकता है ना? यीशु ने यही किया था ना? यीशु ने आहें भर-भर कर पिता से, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आज वही आत्मा हमारे दुखों में दुखी होकर हमारी प्रार्थना के विषयों को स्पीक इन टंग्स में अन्य भाषाओं के द्वारा पिता तक पहुँचाता है, और पिता हमें विज़न देता है। और पिता का बात करने का तरीका कैसा है? अगर अन्य भाषा की भी खोज में चले हम, तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि 9 के 9 वरदान है, और 9 के 9 वरदानों में कोई ये नहीं बताएगा कि ये छोटा वरदान है, ये वो बड़ा वरदान है, ऐसा नहीं बताया गया। बस उसमें ये बताया गया कि 9 वरदान है। ध्यान से समझना। लेकिन मेरे को एक चीज़ ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अ, अन्य भाषा का जो वरदान है, ये जो गिफ्ट है अन्य भाषा का, ये जो वरदान है, इसके द्वारा हम बहुत सारे वरदानों में उन्नति कर सकते हैं और बहुत प्रकार के अनुभव ले सकते हैं। और अन्य भाषा वरदान एक ऐसा है, समझ लो ये दीवार पे लगा हुआ खटका है, बटन है, जिसको दबाना ज़रूरी है, तब करंट पास होगा। ये वो बटन समझ लो, है ना? अन्य भाषा एक ऐसा है, मान लो मैं एक विश्वासी हूँ, मेरे को प्रभु से बात करनी है। प्रभु से बात वैसे भी कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गवाहियों के द्वारा खुदा मुझसे बात कर सकता है, मैं प्रभु से बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ।
है ना? लेकिन एक मेन चीज आती है, एक स्पेशल जो रिश्ता होता है कहीं ना कहीं वो अन्य भाषा के द्वारा भी और प्रोफेटिक, जब जब भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करने का वरदान होता है, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं नजर आता है एक मजबूत घनिष्ठ रिश्ता, है ना? जो एक वरदान जो है, मतलब कहने का कि प्रभु तीन प्रकार से बातचीत करता है। सबसे पहला अन्य भाषा बोलने के द्वारा, दूसरा अन्य अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के द्वारा, तीसरा भविष्यवाणी का वरदान। ये तीन वरदान हमारी अगुवाई करते हैं परमेश्वर से बात करने में, और हमें प्रभु के निकट और घनिष्ठ संबंध में मजबूत करते हैं, है ना? समझना इन बातों को, क्योंकि अन्य भाषा एक ऐसा वरदान है जो हमारे सारे वरदानों को चमका देता है, हमें निखारता है, और हमें करना क्या है, कैसे क्या करना है, किस तरीके से क्या करेक्शन लेनी है, क्या परफेक्शन लेनी है, कैसे सिद्धता में पढ़ना है, कैसे अगुवाई में चलना है, प्रभु क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अन्य भाषा के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है। समझ रहे हो? और एक चीज ध्यान रखना, ये चीज मेरे मन में आ रही थी कि हमें कितने गिफ्ट मिले हैं, हम उनको गिने। कोशिश करना कि हमें गिनना नहीं है। अगर हम गिने तो कहीं हमारे अंदर घमंड ना आए, मेन चीज, है ना? कि मेरे को ये मिला है, वो मिला है। बहुत सी चीजों को लेकर आत्मा ने मुझसे बात की, मेरे मन में आ रहा था कि जो जो परमेश्वर, जो जो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं लिख कर देखता हूँ, एक बार जो जो मेरे को ऐसे अनुभव हुए उसके द्वारा, मतलब क्या क्या है। तो अचानक मन में परमेश्वर की आत्मा ने बात करी, नहीं नहीं, कहीं घमंड ना आए, कहीं तो ये ना सोचने लग जाए कि तुझे बहुत सारे वरदान मिले हैं, ऐसा मिला है, वैसा मिला, तूने तो ये कर दिया, वो कर दिया। सब कुछ करने वाला परमेश्वर का आत्मा है ना? और परमेश्वर की आत्मा क्या कहते हैं, दाऊद से गलती हुई थी। दाऊद ने सोचा था कि मैं चलो इनकी गिनती कर लेता हूँ, और लेकिन शैतान ने उसको भरमा दी, उसने गिनती कर ली, और प्रभु नहीं चाहता था कि वो गिनती करे लोगों की, है ना? आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें अन्य भाषा बोलने का जो वरदान है, इस अन्य भाषा के द्वारा एक नया व्यक्ति आया है। अब उसका रिश्ता बिना अन्य भाषा के एक अलग है, लेकिन जब अन्य भाषा में बात करता है वो, तो समझ लो उसके कान है ना तेज हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं उसके। अन्य भाषा में वो इतना घनिष्ठ संबंध उसका बन चुका है, वो खुद अनुभव दे रहा है, वो खुद बता रहा है, जिस तरीके से मैं अन्य भाषा में प्रभु से बात करता हूँ, तो परमेश्वर मेरे से कैसे बात करता है। अब अन्य भाषा में परमेश्वर बातचीत कैसे करता है, मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ। मान लो कुछ टाइम पहले मैं किसी के लिए प्रेयर कर रहा था, अन्य भाषा गूगल मीट पे ही प्रेयर चल रही थी, मतलब प्रेयर चल रही थी, प्रार्थना करते करते परमेश्वर की आत्मा ने तुरंत एक चित्र दिखाया। कई बार परमेश्वर विजन कुछ घंटे के भी दिखाता है, अगर हम प्रार्थना में बैठे हैं, और कई कई घंटों के विजन, दर्शन, स्वप्न हो सकते हैं, दर्शन हो सकते हैं, और कई कई घंटे तक परमेश्वर, अगर हम चाहें, अगर प्रभु की इच्छा कि हम, अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें परमेश्वर से, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक चुटकी बजाते, एक हल्का सा हमें एक फोटो दिखाई दे, एक चित्र दिखाई दे। उसे कहते हैं परमेश्वर की ओर से उत्तर, उसे कहते हैं परमेश्वर की ओर से बात, उसे कहते हैं परमेश्वर की ओर से आवाज, उसे कहते हैं परमेश्वर की ओर से बोलना। एक ये भी है, और दूसरा कानों में डायरेक्ट सुनना, एक ये भी है। तीसरा, जब वो कुछ दिखा रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ प्रतिक्रिया घट रही है, एक वो है ना? कई प्रकार से वो परमेश्वर की ओर से आवाज है, बात है, उत्तर है, उसकी तरफ से कहना है, बातचीत करने के लिए। ये जो वरदान है, ये तीन है मोस्टली जो नजर में आते हैं। सबसे पहला अन्य अन्य भाषा बोलने के द्वारा। जब मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, मैंने खुदा के लोगों को कई बार नोटिस किया है, जब वो अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते बोलते खुदा का आत्मा कई बार उनके ऊपर गहरे प्रकाशनों को प्रकट कर देता है कि कोई है यहाँ पर ऐसा, या ऐसा होने जा रहा है, या ऐसा होने जा रहा है। वो जो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जो वहां पर नजर आती है, वो परमेश्वर की ओर से आंसर होता है। वो अन्य भाषा करने के द्वारा वो बहुत जल्द उसको पकड़ लेते हैं, ये आंसर होता है। इसे कहते हैं बातचीत, बाप से बातचीत। और परमेश्वर उस शब्द का इंतजार करता है कि जैसे ही मेरे बेटे को जो मैंने एक चीज दिखाई, जैसे ही ये बोले उस व्यक्ति के बारे में, तो तुरंत मैं उसको पूरा करूं, तुरंत वो इस बात को रिसीव करे। समझ रहे हो? मान लो मैं अन्य भाषा कर रहा हूं, मुझे प्रभु की आत्मा ने अपराजिता बहन के बारे में कुछ बताया, जैसे ही मैंने बोलने से पहले परमेश्वर इंतजार कर रहा था, देख मैंने शैंकी तुझे दिखा दिया है, अब तो अपराजिता के बारे में ये वाली बात बोलेगा, तब वो जान पाएगी कि मेरे बारे में बोला है। जैसे ही वो स्वीकार करेगी, जब उसको इस विश्वास से ग्रहण करेगी, तब मैं उसकी जिंदगी में ये बात पूरी करूंगा। ये परमेश्वर की ओर से आंसर है, उत्तर है ना? मैं अन्य भाषा कर रहा हूं, अपराजिता प्रार्थना कर रही है, और प्रार्थना करते करते
अब वो घनिष्ठ रिश्ता किसका है वो खुदा जाने, चाहे वो अपराजिता का है, चाहे वो मेरे द्वारा था, चाहे वो खुदा, चाहे हमारा में से किसी का नहीं है, लेकिन वो फिर भी खुदा हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी जिंदगी में ऐसा काम कर रहा है कि वो हमसे बात करना चाह रहा है कि हाँ मैं अपराजिता की जिंदगी में एक काम करने जा रहा हूं, है ना। लेकिन जब वो बता रहा है कि मैं, वो कुछ दिखा रहा है, कोई चित्र दिखा रहा है, कोई नदी नाले दिखा रहा है, या किसी को तकलीफ में दिखा रहा था, या किसी की पेट में कोई बच्चा दिखा रहा था, या कोई आंसू के साथ रो रहा था उसको दिखा रहा था, उसके हाथ में ब्लेसिंग दिखा रहा था, आशीष दिखा रहा था, उसके हाथ में चाबी दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से एक आंसर है, वो उत्तर है अन्य भाषाओं के द्वारा। अगर ऐसा होता है, अगर हमें आवाज नहीं आ रही, अगर हम ऐसा कुछ देख रहे, तो उसका मतलब वो एक परमेश्वर की ओर से आंसर है। लेकिन अब हमें यह पता कैसे चलेगा कि यह परमेश्वर की ओर से है? सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो चीज मुझे भी दिखाई है, जो मैंने पलक झपकते ही देखी है, ये परमेश्वर की ओर से या मेरा खुद का विचार है? यह हकीकत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कई बार इन चीजों को लेकर मैं डरता था, कई बार मेरे मन में बहुत से शक आए, कई बार हकीकत हुआ, लेकिन मुझे बाद में अफसोस हुआ, यार मेरे को बोल देना चाहिए था, ये परमेश्वर की ओर से था। देख बाद में पता चल गया। कई बार मुझसे गलतियां भी हुई, मैं सच्ची बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन जब बोल दिया, मैंने कहा "हे प्रभु एक क्या हो गया, ऐसा तो हुआ ही नहीं", है ना। सीख रहे हम लोग, सीख रहे हम लोग। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, बहुतों के साथ। प्रभु ये तो हुआ ही नहीं, मैंने तो प्रार्थना करी उसके लिए, मैं तो ऐसा देखा था, ये मेरा विचार था या तेरी ओर से था, मैंने तो बोल दिया, ऐसा तो हुआ ही नहीं। लगता है कई बार राइट टाइम भी होता है। एक प्रभु के दास दासी हैं, वो किसी सभा के अंदर गए थे, खुदा की आत्मा ने उनके ऊपर प्रकट किया। एक यहां पर एक ऐसी बहन है जो आने वाले समय में किताबों को लिखेगी, और वो इस तरीके से ऐसे से वो ये करेगी, और उसका चेहरा प्रभु की आत्मा ने उस प्रभु के दास को दिखा दिया। प्रभु का दास तुरंत अपने स्टेज से नीचे उतरते हुए आया और उस बहन को देखा, अरे हाँ यही बहन है, वो प्रभु इसी के बारे में कह रहा है। और तुरंत प्रभु के दास ने उस बहन के सर पे हाथ रख के और तुरंत भविष्यवाणी की, बहन तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। और जब वो उनके हस्बैंड सोच रहे हैं ये तो ऐसा है नहीं, इसको तो ऐसा, ये तो उसका तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा लग रहा है, समझ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो बात 20 साल बाद पूरी हो गई, उनकी किताबें छपी हैं 20 साल बाद, रियलिटी है। मैंने शायद आज पढ़ी थी ये वाली बात, 20 साल के लगभग पूरी हुई है। ये परमेश्वर का आंसर है, ये बात कर रहा है। अब एक और चीज, एक और उदाहरण, एक प्रभु का दास है, अन्य भाषाएं कर रहा है, या वो प्रार्थना में बैठा है, गहराई में चला गया, खुदा का आत्मा उसको दिखा रहा है, मैं तेरी कलीसिया के अंदर जागृति के लिए एक व्यक्ति को लेकर आने वाला हूं। कई महीनों से प्रार्थना कर रहा है, नहीं नजर आ रहा हूं, कहाँ है वो व्यक्ति, कौन आएगा, कैसे आएगा। प्रभु ने चेहरा भी दिखा दिया था, देख ऐसा व्यक्ति आएगा। और एक खुदा का दास, वो पता नहीं किस रीजन से वो किसी कंट्री, किसी शहर में, किसी स्टेट में रहने के लिए गया। अब उसको आवाजें आने लग रही है, यहाँ पर बहुत जोरों से आराधना वगैरह हो रही है, मुझे लगता है जाना चाहिए, यहाँ पे आवाजें आ रही हैं, यहाँ पर सभाएं होती है यीशु मसीह की। लग तो ऐसा रहा कि यीशु मसीह की थी। जब वो सभाओं में गए, देखा तो जैसे उन्होंने एंट्री करी, तुरंत प्रभु के दास ने बोल दिया, आ जाओ, सीधे आ जाओ। मतलब आ जाओ, मतलब कहने का, प्रभु की आत्मा ने तुरंत क्लिक कर दिया, यही है वो, उन्होंने चेक करा दिया, समझ रहे हो। जो जो प्रभु का दास उस चर्च के अंदर पहली बार घुसा है और उसको डायरेक्ट स्टेज पे बुला लिया, प्रभु के दास हैरान हो गए, अरे इन्होंने मेरे को डायरेक्ट स्टेज पे क्यों बुला लिया। और प्रभु ने दोनों से बात की होगी लगभग, मैं तुझे आने वाले टाइम में इस्तेमाल करूंगा और दूसरे को मैं आने वाले टाइम में तेरे चर्च में किसी को लेकर आऊंगा, दोनों से बात की होगी। अब परमेश्वर ने उनकी भी गवाही बनाई, उनकी भी गवाही बनाई। जब उन्होंने आपस में बात करी, खुदावंद ने अपनी महिमा को प्रकट किया और एक नई रिवाइवल की शुरुआत हुई। इसे कहते हैं बात करना, एक चित्र दिखाना, एक सिंपल वैन। अगर कुछ इमरजेंसी है तो बताना, अगर कुछ शेयर करना है तो कुछ इमरजेंसी। प्रार्थना का विषय है, प्रार्थना का विषय है, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। भैया प्रीति जो है ना, कहीं जो है ना किसी के कमरे में बेहोश पड़ी है, उसके पेट में बच्चे है, जरा प्रार्थना करना कि वो उसको होश आने पाए। जय हाँ मसीह जी। भैया। प्रभु यीशु अपने आप को, तेरी बेटी सिंपल को और तेरी उस बेटी प्रीति को, जो भी नाम है उसका, हम सब एक मन एक आत्मा के हाथ बढ़ाते, खुदावन उसको इसी समय होश आए,
तेरे स्वर्गदूत उसको छुएं, उसके गर्भ को आशीषित करे, ब्लेस करे, छुएं खुदावन, वो बच्चा सांस लेता रहे। और खुदावन यीशु उस बहन को इसी समय होशा यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से तेरे स्वर्गदूत वहां कब्जा करे, उसके नथनों को छू खुदावन, उसके गले को छू, उसके फेफड़ों को छू, तेरा अभिषेक छुए खुदावन, उसके बंधन टूटे, हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं घुड़कता हूं, बांध कर नष्ट करता हूं, तेरी शांति उसको मिले, तेरे स्वर्गदूत उसको हाथ पकड़ कर उठा, जैसे तूने दानियेल को उठाया, उसका हियाब बंधा, उसको बल दे, और नॉर्मल डिलीवरी से तेरे राइट टाइम पर तेरी इस बेटी को ब्लेस कर। इस बात की घोषणा करते बड़ी गवाही होगी, किसी एक की भी गिनती नहीं घटेगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आशीष दे बहन आपको। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये अन्य भाषा, अन्य अन्य भाषा जब एक व्यक्ति बोलता है, अब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, मैं तो फिर प्रभु से बात कर ही नहीं सकती। ऐसा मत सोचो। बहुत से लोग ऐसे हैं, यीशु उनके कमरों में आया, यीशु ने उनसे बात करी, लेकिन उनके पास अन्य भाषा नहीं थी। समझ रहे हो? बहुत से लोग ऐसे जिनके पास अन्य भाषा नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुदा के लोगों को खुदा की आत्मा के द्वारा ऐसे देखा है और ऐसे काम किए हैं, वो हैरान हो गए। लेकिन परमेश्वर ने उनकी भूख और प्यास को बढ़ाया। आज बहुत से लोग, विश्वासी लोग हैं ना, चाहते हैं कि झट से मुझे तुरंत मिल जाए ये वरदान, ये दान, ये मस्सा, ये अभिषेक, ये ताकत, ये भरपूरी तुरंत मिल जाए। जो टूटना नहीं चाहता है तो उसको तुरंत नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर तुरंत मिल गया, कहीं वो अपना नाश ना कर ले। परमेश्वर इसलिए ऑन द स्पॉट नहीं देता है किसी को, कहीं वो नाश ना कर ले। अगर तुरंत मैंने तेरे को वो उपहार, वो पूरा का टोकरा भरकर मैंने तो जो दान वरदान एनकाउंटर, वो सब कुछ मैंने तुझे दे दिए, वो भारी भारी मुठभेड़ मैंने तुझे दे दी, वो भारी भारी गहरी बातें मैंने तुझे दे दी, कहीं तो अपना नाश ना कर ले, कहीं तू दावली से दौड़कर चूक ना जाए, कहीं तू संभाल ना पाए, तो कहीं तुझसे गलती हो गई, कहीं तू भटक जाए, कहीं तूने कुछ अपने साथ साथ तू किसी और का घात का कारण ना बन जाए। इसीलिए सब कुछ परमेश्वर के राइट टाइम पर परमेश्वर ने रखा। लेकिन मेन चीज वो है, वो कार्य तब होता है, वो प्रोसेस में तब आता है जब परमेश्वर हमें हमें तोड़ता है। जो अपने आप को तोड़ने के लिए देगा, उसकी जिंदगी में खुदावन उन चीजों को प्रकट करता जाएगा, डालता जाएगा, छींटे डालता जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो कि ऐसे भारी अनुभवों को पाना, यीशु के साथ बात करना, आमने सामने बैठना, पता पवित्र शास्त्र में अगर हम पढ़ते हैं ना, सोच क्वेश्चन है ये, सोच कर देखो, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो यीशु से आमने सामने बैठकर, जो परमेश्वर से आमने सामने बैठकर बात करते थे? दो जने थे, बात करते थे। मूसा। नहीं, वो तो एक तरीके से कहने का मतलब, सुनो सुनो, मैंने कहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। सुनो, माइक बंद करो, माइक बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, माइक बंद करो सभी लोग, ध्यान से सुनो पहले जो बोला गया है। मूसा ने रोशनी को देखा, बादल को देखा, आग को देखा, उसने तेज को देखा, उसने चमक को देखा, उसने परमेश्वर की पीठ को देखा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, जैसे आपके मम्मी पापा अगल बगल में बैठकर बातचीत करते हैं, आपके बच्चे आपके साथ बैठते हैं, इस तरीके से विचार करो, बस बोलना नहीं है, सोचो, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। जिसने एलिया के बारे में सोचा, जिसने यीशु के बारे में सोचा है, अपने माइकों को बंद करो, नहीं तो रिमूव कर दीजिएगा प्लीज। ध्यान रखिए इस बात का ऑन द स्पॉट, जो समझाया जा रहा है उसको सुने, सीखे इस बात को। जिसने यीशु के बारे में सोचा, जिसने मूसा के बारे में सोचा है, जिसने एलिया के बारे में, एलीशा के बारे में, हारून के बारे में, यहोशू के बारे में, और भी परमेश्वर के बड़े बड़े नबियों के बारे में सोचा है, वो चीज एक अलग है। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें ना, उत्पत्ति के समय में आदम और हवा के टाइम पर ये चीज हुई है। समझ रहे हो? उत्पत्ति के टाइम में एक ये रिलेशनशिप था, जैसे आपस में हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आराम से बैठना। एक महिमा की देह थी उस समय आदम के पास, हवा के पास, और बाप वहां पे आता था, बात करता था, हालचाल पूछता था, मुआवजा लेता था, जिम्मेदारियों को बताता था, है ना? एक वो चीज अलग है। लेकिन परमेश्वर ने, यशाया ने परमेश्वर के तेज को देखा, मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखा, देखने की बात अलग है, लेकिन एक बैठकर रिश्ता बनाने वाली बात, वो अदन की वाटिका में हुआ था बस। और वही रिश्ता परमेश्वर दोबारा से कायम करना चाहता है। जैसे कि आपको कई बार ये वचन बताया ना कि मुझे बहुत सी बातें लिखनी तो है, तू मुझसे भेंट करे ना करे, लेकिन मैं तुझसे भेंट करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मैं तुझसे भेंट करूं, आमने सामने बात करूं।
और वो अदन की वाटिका वाला रिश्ता ना आज खुदा के कुछ नबियों के साथ आज भी है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, आज भी है। भूखे हम इन चीजों के, आपको भी भूख और प्यास बढ़ानी खुदा, वो रिश्ता मुझे भी बनाना है। अन्य अन्य भाषाओं के अनुवाद का जो वरदान है ना, अन्य अन्य भाषाओं के अनुवाद का वरदान, हाँ आज है ना, आप लोग है ना अपने लिए एक चीज और मांगना। आज मान लो उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने आपको एक चाबी दिखाई, प्रार्थना कर रहे हो, आपको एक चाबी दिखाई, पलक झपकते ऐसे करके चाबी दिखाई, गायब। और आप सोच रहे हो उसका मतलब क्या है। आप नॉर्मल प्रार्थना में बैठे हो, आपने अन्य भाषा नहीं करी है, या फिर अन्य भाषा कर भी रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये चीज दिखाई है परमेश्वर ने। अब आप सोचने पे पड़ गए, आप ये प्रभु ये चाबी किसकी है, किसके लिए है, किसको देनी है, क्या करना है, क्या कुछ ब्लेसिंग आने वाली है, या किसी के पास तो पहुंचाने वाला है, या कुछ खुलने वाला है, या कुछ बंद करना है। समझ रहे हो। अगर अनुभव नहीं, अगर उसका अनुवाद नहीं पता ना, तो बहुत बड़े नुकसानों में पड़ सकते थे। ध्यान से समझना। एक गवाही जैसे आपको बताई थी, बहुत बार परमेश्वर के लोगों को ना जो बात दिखाई जाती है उसके पूरे अनुवाद ना पता होने की वजह से ना बहुत बड़े नुकसानों को उठाते थे, स्ट्रगल करते थे, समस्याओं को उठाते थे। हमारे साथ भी बहुत हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुतों की गवाहियों को मैंने सुना है। ये सच्चाई है। आज आपको और मुझे अनुवाद मांगने की जरूरत है। परमेश्वर पहला अन्य भाषा का अनुवाद मुझे दे। अनुवाद का मतलब, यह अनुवाद एक ही प्रकार का नहीं है। इस प्रकार का भी अनुवाद हो सकता है, मान लो रितिका बहन अन्य भाषा बोल रही है और इनकी सुनकर मैं अनुवाद बोल रहा हूं, इस प्रकार का भी हो सकता है। दूसरा अनुवाद यह है कि अन्य भाषा मैं बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मुझे आंसर दे रहा है, मुझे मुझे मुझसे बतला रहा है कि तुझे क्या करना है, इनके लिए क्या करना है, उसके लिए इसके लिए क्या करना है। अन्य भाषा जो मैं बोल रहा हूं उसके द्वारा जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, आंसर दे रहा है। और अन्य भाषा करने के दौरान जो बातें परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर रहा है, वो भी एक अनुवाद, एक तरीके से अनुवाद हम कह सकते हैं, अनुवाद कहलाई जाती हैं वो बातें भी। जैसे मान लो मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे बता, फिर मैं स्पीकिंग टंग्स अन्य भाषा करना स्टार्ट कर दिया, ये वो जो मेरे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस को माइंड में रख के क्वेश्चंस पूछ के अन्य भाषा, तुरंत मेरे को एक आंसर दिखाई दिया। अरे हाँ प्रभु यहाँ पर रखा होगा, अरे हाँ ये व्यक्ति कर सकता है, अरे हाँ इसके साथ ऐसा हुआ था, अच्छा ये इसके लिए है। ये एक परमेश्वर की ओर से पाया हुआ अनुवाद है। अनुवाद कौन कर सकता है? अनुवाद आपको और मुझे नहीं करना है, अनुवाद परमेश्वर करेगा भाई। अनुवाद खुदा बाप करेगा। वो अनुवाद उसके दिल की बातों से निकलकर उसकी ओर से एक उत्तर बन के मार लिया आएगा, और वो उत्तर हमारे द्वारा दूसरे को पहुंचेगा। उसे कहते हैं अनुवाद। अनुवाद का मतलब, जैसे मैंने अन्य भाषा बोली तो आत्मा जो मेरे अंदर से होकर प्रार्थना कर रहा है ना, सुनना। अब परमेश्वर की दिल की जो बातें हैं, जब वो मेरे पास आएंगी, जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए एक उत्तर है, जो मेरे लिए अर्थ है, वो चीज एक अनुवाद है। वो परमेश्वर की ओर से आता है, चाहे वो आवाज के द्वारा है, चाहे वो दर्शन के द्वारा है, चाहे वो स्वप्न के द्वारा है, चाहे वो स्वप्न तो नहीं, अन्य भाषा करने के दौरान आए, या भविष्यवाणी करने के दौरान आए, या आत्मा में प्रार्थना करने के दौरान आए, या नॉर्मल प्रार्थना करने के दौरान आए, या अन्य भाषा करने के दौरान आए, है ना। जब हम प्रभु के साथ संगति करने के प्रोसेस में उस दौरान अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है, तो एक तरीके से वो परमेश्वर की ओर से आंसर है। और अन्य भाषा जब हम बोलते हैं, अन्य भाषा करने के दौरान जब हम तुरंत ऑन द स्पॉट कोई विजन देखते हैं, कोई दर्शन देखते हैं, या कुछ हम आवाज सुनते हैं, तो वो एक तरीके से अनुवाद है। वो अनुवाद है कि परमेश्वर हमें ये कहना चाह रहा है। समझ रहे हो आप लोग, कि परमेश्वर में ये कहना चाह रहा है, उसके दिल की बातें निकल रही कि बेटा तेरे लिए ये अच्छा। प्रभु ओके, अन्य भाषा कर रहा था, प्रभु मुझे बता कैसे क्या करना है, रास्ता कैसे निकलेगा, यहां से छूटेंगे कैसे। तुरंत परमेश्वर ने साइन दे दिया, देख चाबी वहां पड़ी है, वहां से उठा के ताला खोल। ये अनुवाद है, ये परमेश्वर ने दिया है। चाहे वो चित्र दिखाया है, चाहे वो दर्शन, चाहे वो हमें हमारे कानों में आवाज आई है, दैट्स कॉल्ड, ये एक अनुवाद है, अर्थ है। समझ रहे हो। और दूसरा अनुवाद एक ये भी हो सकता है कि जैसे वैशाली बहन अन्य भाषा कर रही है,
और मैं सुन सुनकर थोड़ा सा रुक के प्रभु के साथ कनेक्टिविटी में, मजबूती से कनेक्टिविटी में आकर उसके मुझे कुछ हिंट मिल रहे हैं। जैसे अन्य भाषा वैशाली बहन बोल रही है, तो परमेश्वर मुझे वो चित्र दिखा रहा है, विजन दिखा रहा है, वो सामने प्रकट कर रहा है, तो उन चीजों को मैं बोल रहा हूँ। वैशाली बहन जो अन्य भाषा बोली, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा होने वाला है, एक गाड़ी किसी को मिलने वाली है, ये होने वाला है, किसी की शादी होने वाली है, या किसी की तकलीफ थी, ये दर्द ठीक हो रहा है। वैशाली बहन अन्य भाषा कर रही, लेकिन प्रकट मुझे हो रहा है। और हम उसी कनेक्टिविटी के अंदर अगर हम जुड़े कि हाँ बहन आप अन्य भाषा करो, मैं कोशिश करता हूँ परमेश्वर मुझे अनुवाद का वरदान दी, तो मैं परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे और मुझे प्रकट करे। और फिर जब हम उस कनेक्टिविटी में एक मन एक आत्मा के करते हैं, तब वो अनुवाद हमें अच्छे तरीके से और प्रकट हो पाएगा कि हाँ अन्य भाषा इस विषय में हो रही, तो खुदाबंद उसका अर्थ मुझ पर प्रकट करेगा, आपके ऊपर भी कर सकता है। परमेश्वर के कई लोगों के पास ये अनुवाद का वरदान है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इसे भी अनुवाद कहते हैं। लोग समझते हैं कि एक अन्य भाषा बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूं। हम अनुवाद को कुछ इस प्रकार से समझते हैं, है ना। हमें लगता है कि अनुवाद इस प्रकार का है, उसने मद्रासी बोल दी तो मैं उसको इंग्लिश में बोल दूं। हम सोच रहे हैं ये अनुवाद है। अनुवाद परमेश्वर की ओर से आता है, मनुष्य की ओर से नहीं। अन्य भाषा आपने बोली है, लेकिन अनुवाद मुझे क्यों मिल रहा है? परमेश्वर की ओर से आ रहा है वो, जब तो मिल रहा है। अनुवाद परमेश्वर की ओर से है, और वो अनुवाद ऐसा नहीं मैंने 4-5 अन्य भाषा बोल दी, फिर उसके बाद 4-5 मैंने दूसरे शब्द बोल दी, 4-5 अन्य भाषा। ये भी एक सिचुएशन, ये भी ऐसा हो सकता है कि हाँ प्रभु मैं अन्य भाषा कर रहा हूँ, अन्य भाषा करते 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 प्रभु ने दिखाया किसी को वंश को बढ़ाने वाला वारिस नहीं था। परमेश्वर दिखा रहा है किसी के गर्भ को आशीषित होते हुए, मतलब पेट दिखा रहा है परमेश्वर। उस बहन ने पेट पर हाथ रखा हुआ है, उसके आंसू बह रहे हैं, तो उसका मतलब परमेश्वर ने चेहरा दिखा दी। वो उस मैं अन्य भाषा करते करते किसी का चेहरा दिखाया, किसी ने अपने पेट पर हाथ रख रखा, आंसू बह रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर उसको गर्भ से ब्लेस करने जा रहा है। फिर मैं अन्य भाषा करते करते स्टॉप होकर मैं बोल सकता हूँ, कोई बहन है जिसका परमेश्वर ने ये चेहरा दिखाया, वो ऐसी उसने ऐसे वस्त्र पहने जो मां बनना चाह रही है, जो इच्छा रखती कि प्रभु मैं भी मां बनूं। परमेश्वर उस बहन के लिए दिखा रहा है कि वो मां बनने वाली है। जब प्रभु ने दिखाया तो वो होगा, तो वो बहन जहां कहीं भी है वो ग्रहण करे। समझ रहे हो, ये एक अनुवाद है। अन्य भाषा करते करते मुझे ये चीज पता चली और मैं इसको स्टॉप करके बोल भी सकता हूं। आप लोग समझ पा रहे होंगे? जो समझ पा रहे हैं हाथ वाले बटन पे क्लिक करें प्लीज, थोड़ा हम भी समझ पाए कि आप समझ पा रहे हैं, खुदावन समझ आ रहा है आपको। थैंक यू लॉर्ड, सारी महिमा प्रभु को मिले। हाँ, क्वेश्चंस जो मन में है वो क्वेश्चन अभी मन में रखना, भी मत पूछना। मेरी पत्नी का भी क्वेश्चन उठा है, ठीक है, सही है, क्वेश्चन उठना जरूरी है भाई। हाँ, वेरी गुड। चलो अब हाथ हटा लो जल्दी से। वेरी गुड। अच्छा लगता है जब आप लोग फोकस करके सुनते हैं, दिल खुश होता है, लगता है हाँ प्रभु तेरे लोग तेरे वचन पर तुच्छ नहीं जान रहे, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं, तो खुदा इसका आपको प्रतिफल देगा। हमें आगे बढ़ते हैं। अब पहला परमेश्वर से बातचीत करने का जो वरदान है 3 है। सबसे मेन अन्य भाषा, वरदान कह रहा हूं, वरदान। दूसरा है अन्य भाषाओं का अनुवाद, अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। परमेश्वर हमें बताएगा, वो बातचीत ही तो है। हम प्रार्थना कर रहे हैं अन्य अन्य भाषा से, और जो आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। एक ये हो गया। दूसरा, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, मेरे कानों में आवाज आ गई है, मुझे कुछ दिखा रहा है परमेश्वर। ये एक अनुवाद है। परमेश्वर की ओर से जब हमें अनुवाद मिल रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर से हम बातचीत कर रहे हैं, आपस में दो कनेक्टेड हैं। एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है। अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का अनुवाद का वरदान जो है वो एक दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर का जो है बातचीत करने के लिए, वो है भविष्यवाणी का वरदान। परमेश्वर जो सुना आपको बता दिया। भविष्यद्वक्ता यही तो करते थे, एलिया, मूसा। परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे मुंह के द्वारा होकर बोलूंगा। मूसा परमेश्वर से सुनता था, लोगों को बताता था। बातचीत करने का वरदान, भविष्यवाणी। समझ गए? ये 3 वरदान ऐसे होते हैं जिसमें हम बाप से, परमेश्वर पिता अब्बा फादर से हम बात कर सकते हैं, और जिसके द्वारा हम उसे सुन सकते हैं और अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। चौथा, अगर हम इस बात को देखें, अगर हम नॉर्मल प्रेयर भी कर रहे हैं, तो प्रार्थना के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है ना। लेकिन यहां पर सिर्फ बात हो रही है वरदानों की। वो वरदान है जो वरदान है जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है, बातचीत होती है, वो 3 है।
अन्य अन्य भाषाओं का वरदान, अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताने के द्वारा हम खुदा से सुनने सुनाने के द्वारा बात कर सकते हैं। भविष्यवाणी करने के द्वारा, सुनने सुनाने के द्वारा हम बात कर सकते हैं। अन्य अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तो हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ठीक है। और परमेश्वर के अगर हम देखें, परमेश्वर की जो बहुत सामर्थी प्रकाशन है, प्रकाशनों को पाने का, उसकी गहराई में जाने का, घनिष्ठ संबंध में आने का, और उसकी इच्छा को समझने का, वरन और भी बहुत सारी वो मतलब आत्मिक, शारीरिक सामर्थी जो बातें हैं, जो थी, जो होने वाली हैं, और जो भेद हमें नहीं पता है, मतलब वो सब बातें जो एक इंजीनियर डॉक्टर नहीं जानता है, लेकिन जो होती हैं, लेकिन वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं लोग ढूंढने खोजने में। लेकिन वो सब बातों को जानने के लिए 3 वरदान ऐसे हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है बुद्धि का वरदान, दूसरा है ज्ञान का, तीसरा है आत्माओं की परख या समझने का वरदान। ये 3 वरदान ऐसे हैं कि जैसे कि भी आपको सबसे पहले बताया कि हमें अनुवाद करना आना चाहिए। आपको परमेश्वर ने कोई दर्शन दिया है, कुछ दिखाया है, और आपको उसका अर्थ नहीं पता चल रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने हमारे अगुओं के प्रति कुछ दिखाया था, और उस वरदान, उस क्या कहते हैं, उस सपने के अंदर, सपना नहीं था, एक अच्छी नींद में था शायद, पता नहीं, जैसा भी है, तो ऐसा कुछ देखा था। तो ऐसा हुआ कि प्रभु के जो लोग हैं वो किसी संगति में थे, पता नहीं गए थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तो मैं उनसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन वो बात मन में रह गई, लेकिन मेरे मन की बात मेरे को पता चल रही है, और मैं सपने में, मैं लेटा हुआ हूँ, और फिर मुझे पता चली, और अभी थोड़ी देर पहले, और मैं कुछ बोलने वाला था, तो अचानक परमेश्वर ने वाली बात याद दिलाई कि तुझे नहीं बोलना, तो चुप लगा। समझ रहे हो? प्रभु ने बात की जो 2 दिन पहले एक दो दिन पहले कल दिखाया था, पता नहीं, हाँ कल दिखाया था शायद, पता नहीं, हाँ कल सुबह दिखाया था, और आज वो चीज मुझे परमेश्वर क्लियर कर रहा है कि तुझे नहीं बोलना तो अपना मुंह बंद रख। समझ रहे हो? क्योंकि सपने में भी मैं मुंह खोलकर बता नहीं पाया था, मन में रह गई थी मेरे, और अभी भी परमेश्वर ने मुझे इस बात को क्लिक किया, नहीं अभी तुम वो रख, चुप लगा, है ना? अर्थ समझना जरूरी है हमें, वो परमेश्वर मेरे लिए थी बात। अब इस चीज को ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई बहन है, अब उस बहन को परमेश्वर ने ऐसा दिखाया कि वो मुंह पे उंगली रखे ना, वो किसी को पानी दे रही है। अब उसको अर्थ नहीं पता चल रहा है, इसका अर्थ क्या है, मुंह पे उंगली क्यों रख रखी है मैंने, या मुंह पे उंगली रख के बैठी क्यों हूं मैं, लेकिन उसको नहीं पता है अर्थ। लेकिन 2-3 घंटे बाद खतरनाक लड़ाई होने को थी, जिसमें उसकी जुबान के खुलने के द्वारा ना और बखेड़े खड़े होने वाले थे, लेकिन खुदा चाह रहा है कि वो मुंह पे उंगली रखे, चुप लगाए। या ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक कॉल आने वाला है, उस कॉल के अंदर वो बहन, कोई भाई है, कोई भाई बहन है, वो उस वाली बहन को जिसने वो सपना देखा है, उसके पास कॉल करके बोलते हैं, दीदी हमारे घर में ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, अब पता नहीं क्यों होता है ऐसा। प्रभु के आत्मा ने तुरंत याद दिलाया, मुंह पे उंगली रखी थी मैंने। मेरे को एक बात बताओ भाई, अभी जो आपने मुझे फोन किया है, आपके मुंह से भी कई बार गुस्से में बहुत सी ऐसी बातें निकल जाती है कि उसने कहा हाँ, तो उसका मतलब प्रभु क्या आपने इस भाई के लिए दिखाया था क्या, तो उसको बताओ। प्रभु चाहता है मेरे भाई आप चुप लगाओ, ताकि आपके चुप लगाने के द्वारा लड़ाइयां ना हो। जब कई बार आप भनक जाते हो, या कई बार आप जहां पर आपको चुप लगानी चाहिए वहां पर आप चुप नहीं लगाते, तो आपके द्वारा कई बार मुद्दे और बिगड़ जाते हैं। तो उसने कहा हाँ ऐसा तो है। तो मेन चीज यही है बहन, मेन चीज यही है भाई, मेन मेन चीज यही है। प्रभु दिखाया तूने मुझे कि मैंने उंगली लगा रखी है, लेकिन वो बात इनके लिए थी क्या? समझ रहे हो? प्रभु से बोलना है, प्रभु इसका अर्थ मुझे बता, अनुवाद मुझे बता। जब आप उन परिस्थितियों में एंटर करने लगोगे, या हल्का फुल्का आप उसकी झलक में आओगे, या फिर आप उसके निकट ही थे, तुरंत परमेश्वर का आत्मा आपको क्लिक करा देगा, तुझे कहां ध्यान रखना है, कहां गलती हो सकती है, कहां तुझे समझना है, कहां क्या होने वाला है, कहां क्या हो सकता है। अब एक प्रभु के दास हैं, क्या कहते हैं, मान लो अब वो किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं,
वो किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनको ये दिखाया कि कोई दुष्ट आत्मा उसके सर पे कोई हाथ ना रखे। अब जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे इतने में किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा उभर आई। फिर उसके बाद एक बहन अगल बगल से उठकर उसके सर पे हाथ रख दिया। तो जैसे ही उसने उसके सर पे हाथ रख दिया दुष्ट आत्मा ग्रसित बहन के, तो वो भी थोड़ा बिलबिला गई, तिलबिला गई। वो सोच रही थी कि मैं इसकी दुष्ट आत्मा निकाल दूंगी, लेकिन उसके ऊपर अटैक उल्टा हो गया। अब प्रभु की आत्मा ने दिखाया कि उसके सर पे हाथ नहीं रखना है। अब एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची गवाही है। एक प्रभु के बहुत अभिषेक सामर्थी परमेश्वर के एक जन रहे हैं, प्रभु के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है उनका। और क्या कहते हैं, बहुत सामर्थी चंगाई के वरदान से वो बहुत ज्यादा भरे हुए थे। परमेश्वर उनको चंगाई के वरदान से नवाजा था। और बड़ी बड़ी सभाएं होती थी उनकी। एक समय ऐसा आया उनको किसी घर में इनवाइट किया गया, वो और उनकी वाइफ को। तो जब वो हस्बैंड वाइफ दोनों किसी के घर में गए तो वहां पर एक दुष्टात्मा ग्रसित स्त्री थी जो बहुत मोटी थी, हेल्दी थी, पावरफुल थी। तो जब उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आई तो उस प्रभु के दास ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उस प्रभु की दास की जो पत्नी थी उसने झट से जाते के साथ ही सर पर दोनों हाथ रख दिए। अब वो दुष्ट आत्मा ने करा क्या, उस स्त्री के दोनों हाथों, प्रभु की दासी के दोनों हाथों को पकड़कर हिला हिला कर उसको, मतलब हालत खराब कर दी उसकी। दुष्ट आत्मा का अटैक प्रभु की दासी पर ही हो गया। ये मैंने पुस्तक में पढ़ी थी, शायद पता नहीं, नाम नहीं पता, प्रभु के दास पता नहीं कहीं बाहर के थे या कहीं के थे। तो हुआ क्या, वो प्रभु के दास बहुत सी बड़ी बड़ी सभाओं में इस्तेमाल हुए, लेकिन एक टाइम आया जब उनकी वाइफ के ऊपर खुद अटैक हुआ। तो उनकी वाइफ कई सालों से कांपती थी, कांपने की उनको दुष्ट आत्मा का अटैक करने लग गया था। वो दुष्ट आत्मा का अटैक किसी भी तरीके से हो सकता था, लेकिन उनके ऊपर कांपने के द्वारा हुआ। उनका शरीर कांपता था और वो ज्यादातर, मतलब बहुत हालत खराब हो जाती थी उनकी। तो उनको पता चला डीजीएस दीनाकरन जी के बारे में। तो वो अपनी वाइफ के प्रार्थना के लिए उन्होंने डीजीएस दीनाकरन जी को बुलाया। तो जब डीजीएस दीनाकरन जी उनके कमरे में आए तो प्रभु के दास ने देखा, अरे अरे ये तो प्रभु की दासी तो मतलब बहुत ज्यादा ये है वो है, आपकी वाइफ तो बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन से, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हुए इस चीज को देखकर। तो मतलब प्रभु के दास ने कहा ये कई सालों से इसने ऐसे ऐसे करा था, दूसरे किसी के सर पर दो हाथ रख के प्रार्थना कर दी थी। अब प्रभु की आत्मा ने अब उनको शायद चंगा तो किया, लेकिन एक चीज परमेश्वर हमें यहाँ सिखलाना चाह रहा है। अगर हमें अनुवाद नहीं पता है तो बहुत बड़ा फटका ले सकता है इंसान अपनी खुद की जिंदगी में। पहली बात तो बिना अगुवाई के कुछ करना नहीं है, और अगुवाई हो रही है तो हमें उसका पता चलना चाहिए कि प्रभु कहना क्या चाह रहा है। समझना ध्यान से, बहुत खतरनाक एक अनुभव सुनना ध्यान से, पवित्र शास्त्र का अनुभव है। जब इजरायलियों के टाइम पर मूसा के जो लोग थे, इजरायली थे, इजरायलियों को भूख लगी, सॉरी प्यास लगी, तो परमेश्वर ने मूसा से कहती, मूसा चल चट्टान पर पानी लाठी मार दे, पानी देगी और तुमको पानी पिला दी। चट्टान पर मूसा ने लाठी मार दी, पानी दे दिया, ठीक है। काफी लंबा टाइम बाद उनको फिर दोबारा से प्यास लगती है, जब वो आगे चल बढ़ते हैं तो दोबारा से वो लोग सारे कुड़कुड़ाने लगते हैं, सारे की सारे लोग कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा के कहते हैं, मूसा हमें प्यास लग रही है, पानी का इंतजाम कर, पानी का इंतजाम कर। तो मूसा बहुत परेशान हो जाता है, मूसा परमेश्वर की दुहाई देता है। परमेश्वर मूसा से दोबारा से कहता है, मूसा तो एक काम कर, चट्टान से बात कर, उस पर लाठी मार। और मूसा धपाक से चट्टान पर 2 बार लाठी मार देता है, लेकिन बात नहीं करता। वो अनुवाद नहीं समझ पाया, गलती हो गई उससे। उसने सोचा ये तो पहले की तरह ही होगा, चट्टान पे लाठी तो मारनी है बस। प्रभु ने कहा था बात कर, पूरी बात को एज इट इज नहीं समझ पाया, और खुदा ने साफ कह दिया था, अब देख तू उस देश में ना जा सकेगा, सिर्फ इतनी सी गलती के कारण, और ना ही तू इन लोगों को ले जा सकेगा, अपने साथ साथ दूसरे भी गए। समझना परमेश्वर की सेंसिटिविटी, परमेश्वर की गंभीरता। प्रभु ने कह दिया, तूने मुझे इजरायली के सामने पवित्र करके नहीं ठहराया, जैसा मैंने कहा तूने एज इट इज नहीं किया। परमेश्वर ने शाऊल को बोला था कि तू वहां पर गधे घोड़े बच्चे, किसी मनुष्य पशु जीव जंतु को मत छोड़ रहा, सारे शत्रु हैं वो लोग। शत्रु को देश आने वाले टाइम में कहीं वो नाश ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। प्रभु को सब पता था, लेकिन शाऊल ने क्या किया, सबको तो मार दिया, लेकिन गधे घोड़े, ये जो पशु मेमने वगैरह, इनकी आवाजें आने लगी, उन्होंने इसको छोड़ दिया। परमेश्वर की, उन्हें इमोशनल्स में होकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और शाऊल को परमेश्वर ने याजक के पद से, उसको प्रॉफिट के पद से हटा दिया, राजा के पद से हटा दिया।
क्यों हटा दिया? क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ दिया और उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा समा गया। छोटी सी गलती, अनुवाद सही से ना समझने के कारण। निंदी आ रही है तो जागो। अगर आपको कुछ पता चल गया है, नहीं समझ में आ रहा है, धीरज धरो, पूछो प्रभु से, जब तक आपको उसका अर्थ ना पता चल जाए। धीरज धरो, कदम उठाने में धीरज धरो, कुछ चुनाव करने में धीरज धरो। धीरज धरना भला है। प्रभु ने एक समय नियुक्त कर रखा है, उसी टाइम पर परमेश्वर बेस्ट करेगा। लेकिन अनुवाद, उसका अर्थ पता होना चाहिए। प्रभु तू कहना क्या चाह रहा है, तूने कहा क्या है, कैसे करना है, कब करना है। अनुवाद का मतलब अर्थ पता होना चाहिए। प्रभु ने कहा था मूसा से लाठी मार पहली बार में, दूसरी बार में भी उससे कहा लाठी मार, लेकिन दूसरी बार में परमेश्वर ने यह भी कहा कि उससे बात कर, लेकिन उसने बात नहीं करी, लाठी मार दी। इतनी सी बात में प्रभु ने कह दिया, तूने मुझे पवित्र करके नहीं ठहराया। आज्ञा तो आज्ञा, चाहे वो छोटी चाहे बड़ी हो, तोड़ी है तो अब तू उस प्रतिज्ञा के देश में ना तो जा सकेगा ना ले जा सकेगा। प्रभु ने कहा मेरे से अब इस बारे में बात मत कर, चल तू। मैं तुझ पे भरोसा किया था, तो तू ही तो सुनने वाला मेरा अभिषेक था एक। अब तूने भी मेरी बात को अधूरी सुना ना, तो देख अधूरे काम की वजह से तुम्हारा सफर भी अधूरा रह गया। बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, आत्माओं की परख एवं समझने का वरदान हमारे अंदर होना जरूरी है। अब तीसरा अगर हम देखें, प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने के वरदान। प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने के वरदान कौन से? ये सिर्फ 3 वरदान है। सबसे पहला विश्वास का वरदान, उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को विश्वास की बातें, विश्वास का वरदान। सामर्थ के काम प्रकट करने का, यदि तेरा विश्वास है, जब तेरी बेटी जीवित है, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लाजर बाहर आ, विश्वास करे तो पहाड़ों को उठा देगा, उखाड़ देगा। दूसरा है सामर्थ के काम करने में चंगाई का वरदान। डॉक्टर नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इसने जवाब दे दिया, उसने जवाब दे दिया, लेकिन यीशु ने करके दिखा दिया। तीसरा है आश्चर्य कर्मों को करने का वरदान। आकाश को बंद करने का, आंधी तूफानों को थाम देने का, पानी को खोल देने का, पानी को लहू बना देने का, समुद्र को 2 भाग कर देने का, बिना ऑपरेशन के ऑर्गन को क्रिएट कर देने का। आश्चर्य कर्म, समुद्र से मतलब बहुत खतरनाक चमत्कार जो कोई सोच भी नहीं सकता। प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने के जो वरदान है वो 3 है, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, आश्चर्य कर्मों का वरदान। समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम देखें वरदानों की महत्वपूर्ण श्रेणियां क्या है, प्रभु से बातचीत करने के जो वरदान है, अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान था, भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान था, भविष्यवाणी करने का वरदान था, परमेश्वर के गहरे प्रकाशनों को पाने का, उसके मतलब और वरदानों को प्राप्त करने का, उसकी और गहराई में जाने का, उसकी भेदों को खोलने का, प्रकट करने का जो वरदान है वो बुद्धि का है, ज्ञान का है और आत्मा को परखने का है। आप परख लोगे बंदे की गहराई में जाकर, आप परख लोगे हर एक बात को, हर एक भेदों को खोलकर उस बुद्धि के वरदान के द्वारा, आप जान लोगे हर एक चीज को ज्ञान के वरदान के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अनुवाद रखें। अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए कि प्रभु जो तूने मुझे दिखाया उसका अर्थ क्या है, मुझे किसके लिए करना है, अपने लिए, किसी और के लिए। प्रभु ये किसके बारे में था, ये एक्सीडेंट किसके बारे में था, ये बीमारी किसके विषय में थी, कौन बीमार था, कौन वेंटिलेटर पे था, किसको आशीष मिलने वाली थी, कौन चंगा हो गया, किसको वंश को बढ़ाने वाला बारिश मिल गया, किसके लिए मुझे शब्द खोलना है, किसके लिए प्रार्थना करनी, किसके लिए पश्चाताप करना है, किसके लिए क्षमा मांगनी है, किसके लिए मुझे ये चीज कैंसिल करनी है। अर्थ बोलना है परमेश्वर, प्रभु मुझे अर्थ बता, अनुवाद बता। प्रभु कह रहा है तू इस जगह पे चला जा, प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे इसका अर्थ बता, जगह दिखा, क्लियर कर। अगुवाई देगा परमेश्वर, चिन्ह देगा, क्लियर करेगा। प्रभु ने बोला है तुझे 2 दिन तक किसी भी सेवा, किसी भी चर्च तुझे किसी के भी घर पे प्रार्थना के लिए नहीं जाना है। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद ही कोई बनाती, भैया भैया हमारे घर पे प्रार्थना करने के लिए चलो ना, एक पास्टर आ रहा है। अरे भैया एक मीटिंग हो रही वाली है बड़ी, आपका नाम लिया, आप करोगे? समझ रहे हो? अरे
सेवा का काम है, प्रभु की ओर से हो सकता है यार, प्रभु की महिमा हो रही है। अरे लोग खुद बुलाने के लिए आए, मैं थोड़ी ना गया। परमेश्वर ने तो ऐसे ही मना कर दिया होगा। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए मना थोड़ी ना करेगा मेरे को 2 दिन के लिए किसी जगह पे मत जाइए प्रचार के लिए। लेकिन चले गए परमेश्वर की अर्थ को नहीं समझ सके, उसकी गहरी बात को नहीं समझ सके, मनन कर नहीं कर सके, उसके अनुवाद की गहराई को नहीं जान सके, क्योंकि बुद्धि का ज्ञान का वरदान नहीं है। समझ नहीं पाए उन चीजों को, समझ का सब कामों को करने की समझ की आत्मा हमें चाहिए। अगर हम शायद निर्गमन पता नहीं व्यवस्था में लिखा है, और अगर हम दानियेल 5 का 12 में पढ़ते हैं, उसमें भेदों को खोलने की शक्ति थी दानियेल के पास। वो सभी वरदान, वो शक्तियां, वो भरपूरी। और अगर हम हारून के बारे में, उसके यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, बुद्धिमानी का वरदान, बुद्धिमानी की आत्मा उसके अंदर थी। यहोवा ने उससे नहीं बोला था कि तू आकाश, वो सूरज को ऊपर रोक दे, चांद को बोल दे थम जा, लेकिन उसको पता चल गया कि किस समय मुझे कैसे क्या करना चाहिए। भाई तुरंत पता चल गया। अरे अगर रात हो गई तो हम नहीं जीत पाएंगे, ना तो शत्रु के ऊपर जय पा पाएंगे। तुरंत, ए सूर्य मेरी वाणी है, मेरी आवाज को सुन, तू इसी समय थम जा। वो चांद तो अपनी जगह पर खड़ा रहे, और वो वैसा ही हो गया। बुद्धिमानी, इतनी बुद्धि थी कि वो बुद्धि भी युद्ध भी वो बुद्धि और युक्ति के साथ करता था, वो भी परमेश्वर की बुद्धि के साथ, अपनी नहीं। उसको बुद्धिमानी, क्योंकि मैंने कल पता नहीं परसों, शायद कल वचन पढ़ा था कि परमेश्वर ने उसको, यहोशू को मूसा के हाथ रखने के द्वारा उसको बुद्धिमानी की आत्मा उसको दी थी। और परमेश्वर ने उन लोगों की रक्षा सुरक्षा करी और कुछ भी नहीं होने दिया। हालेलुया। चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग कि परमेश्वर हमें इन 9 के 9 वरदानों से, और भी जो अन्य वरदान है, और तेरी जो 7 आत्माएं हैं, जैसे कहते हैं ना, यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, परमेश्वर का भय का आत्मा, है ना, परमेश्वर की 7 आत्माएं, 9 वरदान, और उसके अलावा अन्य जो परमेश्वर की और वरदान की बातें हैं, समझ का वरदान है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, चीजें हैं जिसमें भरना जरूरी परमेश्वर की सेवा के लिए, क्योंकि वो कब किसके विषय में क्या कहना चाह रहे हैं मुझे पता तो चले। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। बहुत सी चीजें आप लोगों को क्लियर करी खुदा ने, हम विश्वास करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु ने मुझे भी सिखाया, आपको भी सिखाया। आगे बढ़ते खुदा के दासों के लिए, उन पुस्तकों के लिए खुदावन जो तेरे दासों ने अपने अनुभवों के विषय में लिखी है, ताकि तेरे लोग सीख सके। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे पवित्र लोगों के लिए, तेरे इन बच्चों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सीखा। खुदावन तेरी आत्मा के लिए सबसे पहले तेरा धन्यवाद खुदावन, तूने हमें सिखाया। तू धन्य और महान है अब्बा। प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरी बेटी को, हम सब तेरे बेटे और बेटी को तेरे लोगों के बारे में कवर करता हूँ, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता इस पल तक भी हमसे कोई भी गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म हुआ प्रभु जी, आप हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु आपके लहू से हमें धो के पाक और साफ शुद्ध पवित्र कर दीजिए। प्रभु सब कुछ नया कर देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम सभी तेरे बेटा और बेटी को तेरे वरदानों से भरे, तेरे दानों से भर दीजिए परमेश्वर, हमें इस्तेमाल कीजिए। तूने इस बात को सिखाया परमेश्वर की, जो टूटने के लिए अपने आप को देता है, तू उन लोगों को इन बातों से, अपनी महिमा की बातों से, महिमा के धन से भरता है खुदावन। जो अपने आप को खुदा तेरी चाक पर रखता है, जो अपने आप को तेरे लिए देता है कि प्रभु मुझे बदल, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, तो प्रभु तू उनको बढ़ाता है। जब बढ़ाने का प्रोसेस होता था, बहुत सी परीक्षाएं और कठिनाइयां होती थी परमेश्वर, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती थी जिसके कारण तेरे लोग गिरते थे, लेकिन खुदा तो सभी को हियाव दे, और अनुग्रह और आत्मा दीजिए प्रभु, संभालने का आत्मा दीजिए खुदावन। दया करे प्रभु, हर एक ऐसी बातें, विचार, व्यवहार, काम जो शैतान की ओर से आप सभी की जिंदगी से दूर करते हैं, गुड़का के, बांध के, डांट कर नष्ट करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती करते हैं प्रभु पिता कि प्रभु हमें अनुवाद के वरदान से भर दीजिए प्रभु, ताकि हम दर्शन का, स्वप्न का, कौन क्या कह रहा है, किसका अर्थ क्या है, जो हमने देखा है, जो तू बतला रहा है, जो हमने सुना है, हर चीजों में सही अनुवाद हम कर सके, ताकि हम सही चुनाव करने के द्वारा हम खुद भी बचे, औरों को बचा सके। हम पर अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, अपनी उस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हम पर होने लिए। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ताकि हम जान लें कि तेरी बुलाहट कैसा क्या है, और पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन कैसा है।
तेरी सामर्थ हम पे जब विश्वास करते हैं कितनी महान है। तेरी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो तूने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तु ऊपर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। प्रभु तूने सब कुछ संपूर्णता से परिपूर्ण करके तूने हमें दिया, हम तेरी देह हैं और तेरी परिपूर्णता है। तू सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हम इसी कारण पिता के सामने घुटने टेकते हैं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे। प्रभु ये दान दे, तो हमें दान दे खुदावन, वो वरदान दे, वो दान दे कि उसकी आत्मा से हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं। हम बलवंत हो अब्बा पिता, अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर तुझसे बलवंत होते जाएं खुदावन तेरे द्वारा, और समझ के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, बलवंत होते जाए। विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे कि प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर हम सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए कि तेरी गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाए। क्योंकि अब जो ऐसा सामर्थ्य हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उसकी उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उसकी महिमा कलीसिया और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानी की होती रहे। हम सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। Amen. 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 आमेन। प्रभु बहुत आशीष दे। अब हम नाइट प्रेयर में मिलते हैं, और ध्यान रखना इस महीने के आखिरी के 3 दिनों में फास्टिंग प्रेयर होने जा रही है। तैयार रहना है, और परमेश्वर अपने लोगों की, मैं विश्वास करता हूँ जिन लोगों की बुलाहटें प्रकट नहीं हुई है, परमेश्वर बुलाहटें प्रकट करे, और जिनको वरदान नहीं मिले प्रभु उनको वरदान दे, और जिनकी जिंदगी में मतलब किसी प्रकार की कोई रुकावटें खत्म हो, और सब प्रकार की समस्याओं से लोग छुटकारे पाए, उन्नति हो, तरक्की हो, नए प्लेटफॉर्म्स खड़े हों, और नए तरीके से आप उठो और बढ़ो। आमीन। हमें बस तैयार रहना है इन 3 दिनों की जो फास्टिंग होगी। चाहे आप जो भी होगा सेटलमेंट, वो आपको रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में बता दिया जाएगा, तो आप लोग तैयार रहना, अपनी आत्मा को तैयार करना, अपने घराने, अपने खुद के छुटकारे के लिए तैयार रहना, और हमारे लिए प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। हमारे लिए प्रार्थना करना कि खुदावन हमें इस्तेमाल करें, हमें अपनी आत्मा और रूह और वरदानों दानों से भरे, ताकि जो प्रभु चाह रहा है वो आप तक पहुंचे। वो वाली बात आपको बोली है जो प्रभु चाहते हैं, क्योंकि अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उसी में हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। हमारे लिए प्रार्थना में रखना कि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई शैतान की चाल लागू ना हो, कोई डिस्टर्बेंस की स्पिरिट काम ना करे, और जिनको चाहता है प्रभु उनको जोड़े, और ताकि सबके छुटकारे हो, और किसी का भी जीवन पीछे किसी को पीछे मुड़कर देखना ना पड़े, किसी का भी जीवन मतलब ठहराव वाला ना हो, वरन बहते सोते के समान बढ़ते जाए, क्योंकि जो ठहर जाता है, अब ठहरे पानी में गंध जम जाता है, आपको पता है ना। तो हमारा जीवन वैसा हो कि हम बहते जाएं और दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने, ठीक है। और हमारे लिए प्रार्थना में रखना सभी लोग, हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए, और हमारी फैमिली के लिए, और हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, ऑनलाइन चैनल्स के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, ठीक है। हमारे लिए प्रेयर्स करना। मैं विश्वास करता हूँ जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है, और जब आप भोगे प्रार्थना ही करोगे, खुदा आपको उन सब बातों में, उन प्रार्थनाओं से बढ़कर आपको अच्छा प्रतिफल आपको खुदा दे। आगे बढ़ते हैं। अब हम नाइट प्रेयर्स में मिलेंगे रात को, जैसा भी होता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जागते रहो और परमेश्वर की उपस्थिति में थरथराते रहो, कांपते रहो। गॉड ब्लेस यू सो मच। सबको जय मसीह की। अब हम मीटिंग ऑफ करते हैं। जय मसीह की भैया। जय छोटी सी मसीह की किसी की कोई गवाही है तो ग्रुपों में डाल देना, ठीक है। ग्रुपों में डाल देना जिस किसी की कोई गवाही है। जय मसीह की सबको। अब हम मीटिंग ऑफ करते हैं। अगर कोई हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, तो आप उन नंबर पे हमें कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड करके आप प्रभु आपको अगुवाई करता है तो आप मीटिंग्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। अब हम मीटिंग